नमस्कार दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है, जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे। जनता के 2024 में जनता की के असल क्या मुद्दे होने चाहिए। लेकिन जिस तरह से जितनी भी पार्टियां हैं, सभी तो अपने अपने दावे करते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि चुनाव से पहले जो पार्टियां हैं, नेता हैं, बहुत से दावे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद फिर नजर नहीं आते हैं। चुनाव से पहले वो जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, लेकिन बाद में कहा जा रहा है कि जनता से हाथ जुड़वाते हैं, जनता की सुनते नहीं है। उसके बाद 5 साल जो है जनता उनके खिलाफ बोलती है कि ये नेताजी आए थे और बहुत से वादे किए थे, लेकिन कोई भी वादे पूरे नहीं हुए। लेकिन क्या सच्चाई है, ये हम यहाँ पे मौजूद जनता से, युवा से जानने की कोशिश करेंगे। आप युवा, क्या लगता है कि जिस तरह से वादे किए जाते हैं चुनाव से पहले, क्या पूरे होते हैं? पूरी तरीके से नहीं होते, पूरी तरीके से नहीं होते, चाहे कोई भी पार्टी हो। चाहे कोई भी पार्टी हो। और चाहे आप इतिहास देख लो, 1947 से आज तक का समय रहा हो, शायद ही कोई ऐसा नेता रहा हो जिसने अपने वादे पूरे किए हो। मौजूदा स्थिति की अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो मौजूदा स्थिति की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं भारत के विकास को लेकर के पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है मिल बैठ के शांति से अगर बात करते तो शायद देश का विकास होता। अगर हम पूरे इस दौरान जो भी मीडिया में चल रहा है या फिर जो लोगों के बीच में चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमें पुराना काल, जो मुगल काल के टाइम पे या अंग्रेजों के काल में जो चीजें दिखती थी वही आज भी नजर आता है। देश को विकसित कैसे बनाया जाए, देश के लोगों को जो भ्रमित हो रहे हैं उनको कैसे जो है सुलझाया जाए, उनकी मानसिकता को कैसे बदला जाए कि देश हित के बारे में सोचें, देश का को कैसे विकसित किया जाए। कहने का तो पार्टियों की लड़ाई में और या नेताओं की लड़ाई में जनता पिस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता पिसी रही है। जनता देखो, जनता ही पिसती है और जनता को समझदार बनना पड़ेगा, जनता को जागरूक बनना पड़ेगा। अक्सर आपने देखा होगा जब भी दंगे होते हैं तो दंगे कराए जाते हैं नेताओं द्वारा, हर किसी को पता होता है। अच्छा, दंगे होते नहीं है तो आपको पता ही होगा दादा, हर किसी को पता है दंगे होते नहीं, दंगे कराए जाते हैं और नेताओं द्वारा ही कराए जाते हैं। किसी भी पार्टी के नेता हो। बिल्कुल, जिम्मेदारी तो लेते हैं। कुछ लोग बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं, कुछ फ्रंट ऑफ द कैमरा काम करते हैं, ठीक है, कुछ सामने आके काम कर जाते हैं। और कुछ कहने मतलब है जो फ्रंट कैमरा में आकर की जो जहरीली बोल बोलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि जहरीली बोल मतलब जहर नहीं उगलते, लेकिन उनके पीछे उनका भी एक जेएनयू में नारा लगता है और आज तक वो पकड़ा भी नहीं जाता है। दोनों चीजें बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। जेएनयू में नारा लगता है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, नारे लगते हैं, लेकिन क्या असल कसूरवार आज तक पकड़ा गया? देश की राजधानी जेएनयू में ऐसे नारे लग जाते हैं और आज तक कसूरवार पकड़ा नहीं जाता है। सिर्फ जेएनयू में नारे लगे? पूरे देश में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश में कहीं भी। एक तो मिसाल और दे दीजिए। जेएनयू के अलावा अगर मिसाल दी जाए, मैं वैसे इन विषयों पे बात करना मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट पहुंचेगा लोगों तक। उससे अच्छा है कि हम जितने भी लोग हैं, हम लोग मतलब मैं आप हो या यूथ हुआ या आने वाली पीढ़ी हो या जो बुजुर्ग हैं, उन सभी को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें देश हित की बात की जाए, देश को कैसे विकसित पे जो है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कैसा है? मैं तो मानता हूँ जी, बिल्कुल सही है। मैं तो मानता हूँ जी, बिल्कुल सही गद्दारी देश के साथ में होगी, मैं बोलता हूँ। देश की नहीं रुको, देश की गद्दारी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। देश की गद्दारों को, यानी कि मैं बात करता हूँ टेररिज्म को लेकर के, और टेररिज्म का एनकाउंटर होना चाहिए। अगर देश नारे के साथ हैं आप? मैं हूँ साथ में। अभी हाल ही में जो है बसपा के नेता थे कुंवर दानिश अली, बड़े संसद में जो है गलत है। हाँ, जो रमेश बिधूड़ी जी की आप बात कर रहे हैं वो भी गलत है। आप संसद में बैठ के इस तरह के अगर आप जो है एक देखो, दानिश अली भी जो है जनता द्वारा चुनकर ही भेजे गए थे और आप भी जनता द्वारा चुन के ही भेजे गए हैं, और कहीं ना कहीं उसका शायद रिजल्ट में आया है कि उनका इस बार पत्ता भी कट गया, उनका जो है सीट भी छीन ली गई है, ये भी आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है, भाजपा भी नहीं चाह रही कि ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश भी भाजपा की भी यही है। वो भी नेता जो है अपने भाजपा के जो छवि को खराब करने की कोशिश की, भाजपा जो अपने छवि को बिल्कुल, आप देख लो रिजल्ट के तौर पर उनका सीट कट गया है। तो दानिश अली जी की भी बात की जाए तो दानिश अली जी के प्रति जो भी संबोधन उन्होंने किए वो नहीं करने चाहिए थे, उस तरह के संबोधन। आप संसद में हैं, संसदीय एक गरिमा होती है और उसके तरीके से जो है निर्वहन करना चाहिए। संसद में जितनी भी संवैधानिक प्रक्रियाएं होती हैं वो पालन होना चाहिए। अगर हम देखें देश में जनगण मन अगर होता है संसद के अंदर और उसको भी कोई अगर बाइकआउट करता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। अभी आपने कहा कि जिस तरह से अभी जो है एनडीए की बात की जाए या भाजपा की बात की जाए तो अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की जा रही है, जैसे रमेश बिधूड़ी जैसे जो सांसद थे उनको इस बार टिकट उनका कट चुका है। लेकिन आप कह रहे हैं कि जितने भी दंगे होते हैं या जहरीली बोल बोले जाते हैं वो नेता ही बोलते हैं। उसमें कसूरवार जनता भी तो है। आपने ये बात भी सुनी है मेरी और आपको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कसूरवार तो जनता भी है इसमें। हाँ, एक मिनट है, कसूरवार जनता भी है कि जनता को भी समझना होगा
घरों में जब आग लगती है या घर में नुकसान जो होता है वो आम जनमानस का ही होता है, और जनता को किसी भी बड़े आदमी को नहीं होता जो जिनके द्वारा ये चीज़ को किया जाता है। कहीं की भी आप जो है कांडो देख लेते हैं। तो मेरा तो जनता के लोगों से ये अपील है कि जागरूक रहें और हर एक चीज़ों की, हर गतिविधियों को देखते रहें और अपने अपने ऊपर काम रखें, अपने ऊपर संयम बना कर रखें और देश में ऐसी चीज़ों की गतिविधियों में ना इन्वॉल्व हो जो देश हित में ना हो। तो क्या लगता है बदलाव होना चाहिए देश में? मुझे ज़रूरत नहीं लगती ऐसे। जरूरत नहीं लगती है, मुझे मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। मैं फिलहाल की राजनीति में अगर बात करूं तो राहुल गांधी जी से मैं प्रेरित नहीं हो पा रहा हूं। उनकी विचार जो है बार बार जो है ओबीसी 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 ओबीसी, कहीं ना कहीं वो देश को तोड़ने की राजनीति मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, कर रहे हैं। मेरा ये वो तो मानना कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, तो जोड़ने की बात कर रहे बार हैं। बार SC ST ओबीसी, बार बार SC ST ओबीसी, वो किस उन्होंने अभी तक कहाँ एक बार भी उन्होंने जो है भारत को विकसित बनाया जाए ऐसे विषय पे बात करा है क्या? बताइए आप। विकसित के लिए नहीं कहा। मुझे सुनाई नहीं दिया अभी तक। वो क्या कर रहे हैं, यानी कि जो वो कह रहे हैं देश कि में मजदूरों एकता के लानी न्याय की चाहिए। बात कर रहे हैं। अभी तक सत्ता में कौन था? अभी तक सत्ता में अभी तो भाजपा है। अभी तक कौन था मैं पूछ रहा हूँ? 10 साल पहले। हाँ 10 साल पहले कांग्रेस थी। हाँ, कितने उस टाइम पे कितने मजदूरों की बात की उन्होंने? वो स्लोगन 1947 से स्लोगन 2013 तक भी आ गया अगर, तो इसमें भी शर्म है। बाकी मैं, और भी लोग हैं, आप लोगों का पॉइंट ऑफ लीजिए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करें, क्या लगता है 2024 में क्या होने वाला है? शर्मा जी को बुलाइए। तो क्या लगता है, आप बोलिए, क्या है, क्या लगता है 2024 में? 2024 के क्या अभी हम क्या कह सकते हैं, बदलाव तो होना देश चाहिए। में महंगाई है, बेरोजगारी, बिल्कुल है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, सब कुछ बेहाल है। लेकिन कहा जा रहा 9 साल भी मिसाल मोदी जी ने काफी अच्छा काम किया, देश काफी विकास कर रहा वो है। अपने लिए कर रहे हैं वो, और जनता के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए सिर्फ कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं सब अपने लिए कर रहे हैं। मोदी जी के पास है क्या? वो तो जनता की सेवा के लिए 18-18 घंटा काम करते हैं। तो 18 घंटे काम करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है 18 घंटे काम करने के लिए? ये इधर कहीं मंदिर में जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं, तो क्या ये उनका जो है वो वर्किंग आवर में उनकी आस्था का मामला है, क्या आप क्या चाहते हैं, मंदिर में नहीं जाए? मंदिर में जाने के बाद नहीं गए तो ये वर्किंग, तो इसका मतलब है कि ये वर्किंग टाइम में ही जा रहे हैं। ये भी 18 घंटे काम करने की जरूरत क्या है? काम तो जनता को करना है। क्या लगता है देश में महंगाई बेरोजगारी है? बिल्कुल है। ऐसा क्यों लगता है आपको? महंगाई बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, शिक्षा जो है वो बिल्कुल गायब हो गई है देश से, शिक्षा गायब हो गई। बिल्कुल। अब यहीं पर देख लीजिए, आज तक जो है 10 साल हो गए ना इनको, मोदी जी को 10 साल चल रहा है। आज तक दिल्ली में एक भी इन्होंने केंद्रीय विद्यालय नहीं बनवाया। जब क्या नाम है कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर 2 केंद्रीय बनवाया, केंद्रीय विद्यालय बनवाया। मोदी जी जो है जनता के हित के लिए सोचते हैं, जनता के पाई से गरीबों की भलाई के लिए सोचते हैं। तो कैसे करेंगे जनता की भलाई? 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देकर करेंगे भलाई? ये भलाई होता है? ये जनता को काम दो ना, जनता को रोजगार दो, जनता को काम दो, जनता से मिलो। ये तो जनता से कट करके रहते हैं। जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उन्हीं 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में 5 केजी राशन दिया जाता है, क्या उससे आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें बिल्कुल बंद होना चाहिए, मुफ्त की चीजें बिल्कुल बंद होना क्या चाहिए। आपको भी लगता है कि जो 5 केजी जो राशन मिलता है वो बंद होना चाहिए? वो बंद नहीं होना चाहिए। कैसे उस पर, ऐसा है ना, लोगों की आदत हो गई है खराब। मैं आज सलम बात बताऊं, हम सन 2001 से दिल्ली में आए हुए हैं और दिल्ली में इतनी साल रहते होगी, अभी तक तो हम भूखे मरे नहीं हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में सुबह 4 बजे से लोग लाइन लगाते हैं, और इतनी देर में तो 5 किलो राशन का कोई भी काम कर सकता है जो आदमी कमा खा सकता है। जिनकी आदत फ्री की पड़ी हुई है उनको कौन सुधार सकता है? इसी से हमारा देश दिखाई देता है कि अभी गुलामी के तौर पर है, मगर लोगों की सोच कम है। मगर यहाँ तो भूखे नहीं मर रहे हैं, सबसे ज़्यादा गरीब है, रेडी पटरी। यहाँ हमारे देश के अंदर, आज मैं सही बात बताऊं, हमारे देश एक ऐसा देश है, यहाँ पैसा रोड पर उड़ता है। विदेशों में चले जाओ, वहाँ डिग्री करके लोग उसके बाद में कमाते हैं। यहाँ पर आनी कहीं भी एक छोले भटूरे की रेडी लगा लो, आराम से जीवन उसका गुजर जाता है। और देशों में इतना बढ़िया नहीं है। अब जिनकी आदत पड़ी हुई है उनको क्या कह सकते हैं? मोदी जी की सरकार अच्छी है। हम किसी जमाने में, हम तो छोटे थे तो जब हमारे दादाजी बताते थे कि धारा 370
धारा 370 देश के अंदर इतना बड़ा काम था जो कभी हमने सोचा ही नहीं था कि वहाँ प्राणी हमारा ऐसा काम हो सकता क्या है। काम हुआ? धारा 370 जो हटाई है कश्मीर की, वो इतना बड़ा काम मोदी ने करा है। बाकी धारा 370 से क्या समझते हैं, क्या फायदा हुआ? धारा 370 से खाते थे यहाँ 20 रुपया किलो, 2 रुपया किलो चीनी मिलता था कश्मीर में। ऐसा और क्यों? उनको 2 रुपए किलो गेहूं और चीनी देते थे, और यहाँ की जनता उनका जो फैसिलिटी गरीब थी अलग, तो और हम उनके लोग लिए बिहार- हमसे अलग थे। हिंदुस्तान में रहते, हमारा फैसिलिटी अलग। मगर ये अब हमारे भारत में है, वहाँ हमारे देश के लोग जा भी सकते हैं। उद्योग, खैर गरीब तो नहीं जा रहे हैं, मगर उद्योगपति जमीन खरीद रहे हैं या कुछ भी है, मगर देश के अंतर में तो है। देश का बंटवारा क्यों, सबसे बड़ा ये काम काफी युवा है, 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? मैं तो जी देखो, ये आप पता है दिल्ली, आपको भी पता है, आप यहीं रहने वाले हो, दिल्ली में क्या क्या होता है, सही है। अभी बीच में मेरे दोस्त हैं, मेरे यहीं रहता हूँ मैं, क्या नाम है, दिल्ली में ही रहता हूँ मैं, रहने वाला वैसे यूपी का हूँ, सही है। तो अभी दोस्त का मेरे मर्डर हो गया था, सही है, 60 चाकू मारे थे, सही है। वो सरकार किसकी है दिल्ली में? केजरीवाल। तो देखना किसी चाहिए। केजरीवाल और जो जी उन्हों को केजरीवाल उन्होंने नहीं देखा, मोदी ने देखा जी। हाँ जी। रोज घर पे पैसे पहुंचाते हैं। अकेला लड़का था, उनके 60 चाकू मारे थे, और मुसलमान के लड़कों ने मारे थे, अब की बार 60 चाकू मोदी मारे थे। सरकार। अभी की बात है, नहीं तो यूट्यूब पर निकाल के देख लो, मैं भी आऊंगा, सब न्यूज पे आएगी वो। मोदी जी के शासन में जो है देश सुरक्षित है, हाँ जी, आपको लगता है देश सुरक्षित हाथों में है? हाथों में है। तो मोदी जी फिर से आएंगे? मोदी जी फिर से आएंगे। इतना बड़ा देश है, इसमें कुछ तो कुछ होता रहता है। क्या लगता है, देश में महंगाई बेरोजगारी है? सर देखो, महंगाई अगर हुई तो आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ी है। अगर जिस इनकम भी बढ़ा टाइम इनकम भी बढ़ा है, नहीं बढ़ा है तो खुद बताओ अपनी सैलरी क्या है, खुद अपनी सैलरी आप बताओ। अपना बताइए। इलेक्शन से पहले उन्होंने राशन फ्री कर दिया, देख लो, इलेक्शन से पहले राशन फ्री कर दिया। और दिल्ली में भी करा, ऐसी जगह नहीं, ऐसी बात नहीं, यूपी में ही लॉकडाउन से पहले सब करा। लॉकडाउन में देखो, कोई कोरोना काल से ही फ्री है, इलेक्शन के लिए नहीं हुआ है ये कोरोना काल से ही फ्री है, ठीक है। और जितनी आनी चाहिए, तो आनी चाहिए, योगी सरकार मोदी सरकार आनी चाहिए। तो आपने देखा कि जनता कह रही कि मोदी फिर से मोदी जी को आना चाहिए। 10 साल कार्यकाल में काफी अच्छा रहा। और इन सभी मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, तो देखो, जय हिंद, मजदूर जय आदमी है भारत। जी।